आई लव यू मोहम्मद भारत में क्यों बना सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाला नाम? और आई लव यू मोहम्मद असल है क्या? और आई लव यू मोहम्मद मुसलमान इतने जोर और शोर के साथ क्यों लिख रहे हैं? इसकी असल वजह क्या है? चलिए जानते हैं। मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान कानपुर में कुछ लोगों ने हाथों में बैनर या चौराहों पर बैनर लगाए जिसमें लिखा हुआ था आई लव यू मोहम्मद। और हर मुसलमान दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत जिससे करता है उनका नाम मोहम्मद है। लेकिन मेरा उन्हीं मुसलमानों से सवाल है कि आई लव यू मोहम्मद आप लिखिए, आपको ये अधिकार है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मसला ये है आई लव यू मोहम्मद लिखना है या आई लव यू मोहम्मद को मानना है। आई लव यू मोहम्मद लिखने पर आप जेल जाने के लिए तैयार हैं, फांसी पर लटकने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आई लव यू मोहम्मद की सुन्नतों को जिंदा करने पर आप तैयार नहीं हैं। आई लव यू मोहम्मद हमारे आइडियल थे, हमारे मॉडल हैं वो, और हमको भी आइडियल बनना चाहिए था भारत के अंदर, लेकिन हम आइडियल नहीं बन पाए। आई लव यू मोहम्मद एक पूरी इंसानियत के लिए, कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, और हम उनकी उम्मत हैं, उम्मत मोहम्मदिया हैं। तो हमको भी इंसानियत के लिए, कायनात के लिए, पूरी मानवता के लिए रहमत बनना था, लेकिन हम कुछ और बने। आई लव यू मोहम्मद लिखना आपका अधिकार है, लेकिन आई लव यू मोहम्मद को पढ़ना, समझना, उसकी सीरत को जानना और उनकी सुन्नतों को पर अमल करना, ये असल आई लव यू मोहम्मद है, जिसको हमने अपनाया नहीं, जिसको हमने ठुकरा दिया। और याद रखिए, आप जिस जिस चीज को आप छोड़ते चले जाएंगे वो चीजें आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। हमारे देश के अंदर बार बार वाकयात सामने आते हैं कि नबी की शान में गुस्ताखी हुई। इसके असल मुजरिम हम खुद हैं, क्योंकि हमने नबी की सुन्नतों को छोड़ा है। नबी का जो किरदार था, जो नबी के अखलाक थे, जो नबी के ताल्लुकात थे, जो नबी के मामलात थे, जो नबी का कारोबार का तरीका था, जो नबी का समाज में रहने के वसूल थे, उनके हम खिलाफ काम करने वाले बने। तो आज हमारे बिरादरान वतन, वो सनातन धर्म के लोग हों या किसी और धर्म के, उन्होंने बेचारों ने नबी की सीरत को नहीं पढ़ा, नबी की जीवनी नहीं पढ़ी। वो हमको देखते हैं, हमारे अंदर नबी को देखते हैं, और नबी के किरदार हमारे अंदर नजर नहीं आता। तो वो समझते हैं कि जिस तरह के ये लोग हैं उसी तरह के हो सकते हैं, नाउज़ बिल्लाह के नबी भी हों। तो हमको चाहिए कि आई लव यू मोहम्मद के किरदार को अपनाएं, आई लव यू मोहम्मद की सुन्नतों को जिंदा करें। आई लव यू मोहम्मद एक आइडियल है, हमको भी आइडियल बनना है। आई लव यू मोहम्मद एक रहमत है इंसानियत के लिए, हमको भी रहमत बनना है। और जो रहमत कौम नहीं बनती उस कौम को हटा दिया जाता है। जो कौम दुनिया के लिए, देश के लिए या किसी इलाके के लिए नफा बख्श नहीं होती, उसको अल्लाह ताला वहां से हटा देता है। और ये दुनिया का भी असूल है। अगर आपके घर में, आपके मकान में कोई लाइट लगी हुई है, वो जब तक ही लाइट लगी रहेगी जब तक वो रोशनी देगी, और रोशनी देनी बंद कर दे तो वो फौरन आप उसको कूड़ेदान में डाल देंगे। तो हमको रहमत बनना है, हमको इंसानियत के लिए नफा बख्श बनना है।
कानपुर में यह वाकया पेश आया। 20-25 नौजवान लड़कों के खिलाफ FIR हुई। उसके बाद लोगों ने और ज्यादा लिखना शुरू किया, आई लव यू मोहम्मद। और जब ज्यादा लिखना शुरू किया तो फिर गोधरा में एक केस सामने आया जिसमें बताया जा रहा है कि 88 लोगों के खिलाफ FIR हुई और 15-20 को अब तक बंद भी कर दिया गया है। उसके अलावा महाराष्ट्र से भी एक खबर आ रही है जो वारिस पठान साहब की जद्दोजहद के बाद उनको छोड़ दिया गया। लेकिन आई लव यू मोहम्मद लिखने से कुछ फायदा हासिल होने वाला नहीं। आई लव यू मोहम्मद लिखने से कुछ फायदा हासिल होने वाला नहीं, बल्कि अपने दिल में, अपने दिमाग में और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आई लव यू मोहम्मद को जिंदा करके दिखाना है। और उनकी तालीमात क्या थी? उनकी तालीमात ये थी कि आप जब किसी से मुलाकात करें तो सलाम से शुरुआत करें। उनकी तालीमात ये थी, बड़ों के सामने नरमी से पेश आएं, छोटों से मोहब्बत करें, माँ बाप की सेवा करें, बहन भाई का सम्मान करें, वाइफ का जो हक है उस हक को अदा करें, पड़ोसी का ख्याल रखें, रिश्तेदारों का ध्यान रखें, यतीम और बेसहारा लोगों की मदद करें, घर को, रास्ते को, शहर को, देश को क्लीन और ग्रीन रखें। सफाई आधा ईमान है। लेकिन इन चीजों को हमने छोड़ दिया। और अल्लाह के नबी की हदीस है कि मुसलमान सब कुछ कर सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। और आज मुसलमान सबसे ज्यादा झूठ बोलने वालों में शुमार होता है। क्या यही है आई लव यू मोहम्मद? इस्लामी तालीमात, नबी की तालीमात क्या है? झूठ ना बोलना, चुगली ना करना, गीबत ना करना, गाली ना देना, झगड़े फसाद ना करना। और कुरान शरीफ में भी आता फिल अर्ज फसादा, जमीन पर फसाद मत मचाओ। और ये हमारा कैरेक्टर बन गया। मांगने वाले मत बनो, देने वाले बनो। और आज एक मुसलमानों की बड़ी तादाद मांगने पर उतरी हुई है। और जो कौम मांगने वाली बनती है अल्लाह फिर उसको भिखारी बना देता है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वो देने वाले बने, अपने अच्छे अखलाक बनाएं। कुरान शरीफ में आता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आपको आला अखलाक बनाने हैं। जो सोशल मीडिया पर आई लव यू मोहम्मद लिखते हैं हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। और वो जिस नजरिए से लिख रहे हैं बहुत अच्छा नजरिया होगा और नबी की मोहब्बत में लिख रहे हैं, हम जानते हैं। और यहाँ तक लिख रहे हैं कि हमें जेल जाना पड़ा तो जेल भी जाएंगे, हमें फांसी लगे तो हमें ये भी मंजूर। और मुसलमान अपने माँ बाप, अपनी बीवी, अपने बच्चे, जानो माल से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करता है, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है आई लव यू मोहम्मद के लिए। लेकिन जान कुर्बान करने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, उनकी सुन्नतों को जिंदा कीजिए। अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने घर पर, अपने रिश्तेदारों में अमन और सलामती और शांति का माहौल बनाइए। इस्लाम की पहचान है जहाँ मुसलमान होंगे वहाँ शांति होगी, वहाँ सलामती होंगी, जहाँ ईमान वाले होंगे वहाँ अमन होगा। लेकिन आज अमन देखने को नजर नहीं आता। और आई लव यू मोहम्मद लिखने के साथ साथ में अगर आपको लिखना है तो कोई ना कोई इसमें सुन्नत भी ऐड कीजिए कि आई लव यू मोहम्मद की एक सुन्नत है, आई लव यू मोहम्मद का ये किरदार है, आई लव यू मोहम्मद का ये कैरेक्टर है, आई लव यू
किस तरह के आइडियल थे आपके, क्यों आइडियल हैं। सोशल मीडिया पे अगर ट्रेंड चलाना है तो उनकी सुन्नतों का ट्रेंड चलाइए, उनके अखलाक का ट्रेंड चलाइए, उनका कारोबार का तरीका जो था उसका ट्रेंड चलाइए, जो समाज में बुराइयां थी जिनको उन्होंने खत्म किया, दूर किया, वो ट्रेंड चलाइए। और अगर आपको ट्रेंड चलाना है तो फिर ये ट्रेंड चलाइए कि आज हम ये काम करेंगे, और फिर सोशल मीडिया पर डालिए कि आज हमने आई लव यू मोहम्मद का ये किरदार अपनाया है। खालिस आई लव यू मोहम्मद लिखने से इतना फायदा हासिल होने वाला नहीं है, फायदा हासिल होगा अमल करने से, अच्छे काम करने से। और कुरान शरीफ में आता है कुंतुम खैरा उम्मा, आप बेहतरीन उम्मत हैं, खैर उम्मत हैं, उखरिजत लिन्नास, आपको निकाला गया लोगों के लिए, आपको निकाला गया इंसानियत के लिए। तअमुरून बिल मारूफ, अच्छी बात का हुक्म दो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुरी बातों से रोको, व तुमिनूना बिल्लाह, अगर तुम अल्लाह पर यकीन और ईमान रखते हो। और अच्छी बातें क्या है, अच्छी बात यही है कि खाना खाओ तो किस तरह खाओ, सोना है तो किस तरह सोना है, पानी पीना है तो किस तरह पीना है, किसी से बात करनी है तो किस तरह करनी है। अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं तो अपने हाथ पर चलिए, अगर गाड़ी चला रहे हैं तो एक लिमिट के साथ चलाइए, चौराहों पर खड़े ना हो। रात के समय नौजवान तबका सड़कों पर ना घूमे। शराब और नशावर चीजों से दूरी बनाओ, और किसी भी समय 24 घंटे में 1 घंटा नबी की सीरत को पढ़ो। ये है आई लव यू मोहम्मद। कुरान शरीफ को समझो। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो को लोग देखकर आई लव यू मोहम्मद के ट्रेंड चलाने के साथ साथ में उसकी सुन्नतों को भी अपनाएंगे और अमल करके भी दिखाएंगे, और अमल के साथ साथ में सोशल मीडिया पर डालेंगे कि हम आई लव यू मोहम्मद पर अमल कर रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।